हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यूएचएफ परिसर की आवृत्तियों का प्रसारण किसके द्वारा होता है? चार विकल्प दिए गए हैं। पहला भू तरंगों द्वारा, दूसरा व्योम तरंगों द्वारा, तीसरा पृष्ठीय तरंगों द्वारा, चौथा है आकाश तरंगों द्वारा। चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, जब यहाँ पर अपन तरंग संचरण की बात करते हैं या अपना सूचना संकेत जिस माध्यम के द्वारा किया जाता है उस माध्यम के लिए आवृत्ति परास बहुत जरूरी होती है। उन्हीं आवृत्ति के परासों के लिए माध्यम का प्रयोग किया जाता है। अगर उचित माध्यम का प्रयोग करना हो तो अपन को उचित परास रखनी होती है। अगर अपन व्योम तरंग संचरण की बात करें, व्योम तरंग संचरण की बात करें, व्योम तरंग संचरण के लिए जो आयन मंडल से टकराकर वापस परावर्तित हो जाती है, आयन मंडल से टकराकर वापस परावर्तित हो जाती है, इस प्रकार जो तरंग संचरण होता है ये उच्च आवृत्ति की तरंगों के लिए, इनकी आवृत्ति उच्च होती है, उनकी तरंगों के लिए यह प्रयोग किया जाता है। अगर भू तरंग संचरण तथा पृष्ठ तरंग संचरण की बात की जाए तो ये तरंग संचरण भू वक्र पृष्ठ के अनुदिश जो होता है, भू वक्र पृष्ठ के अनुदिश जो होता है उसी को अपन भू तरंग संचरण तथा पृष्ठ तरंग संचरण बोलते हैं। इसमें निम्न तथा मध्यम आवृत्ति वाली जो तरंगे होती हैं इनके द्वारा संभव हो सकता है। अब बात की जाए यूएचएफ की, तो यूएचएफ अल्ट्रा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तरंग संचरण जिसके लिए होता है, या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी परिसर की जो आवृत्तियां होती है उनके लिए जो यहाँ पर संचारण या माध्यम यूज किया जाता है वो किया जाता है प्रकाश तरंग या प्रकाश तरंगों का संचरण या प्रकाश तरंगों द्वारा संचरित, तो प्रकाश तरंगों द्वारा संचरित होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। अपन को बोला गया है प्रश्न में, बताइए अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी परास की आवृत्तियों का प्रसारण संभव होता है। चलिए प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण पर चलते हैं। भू तरंगों द्वारा अपन निम्न तथा मध्यम आवृत्ति, निम्न तथा मध्यम आवृत्ति वाली परास की तरंगों का संचरण संभव कर सकते हैं, तो ये अपना विकल्प नहीं होगा। व्योम तरंग द्वारा उच्च आवृत्ति की परास वाली तरंगों का संचरण कर सकते हैं। पृष्ठीय तरंगों द्वारा अपन ने बात की है मुख्य उदाहरण में, भू तरंग तथा पृष्ठीय तरंगों द्वारा निम्न तथा मध्यम आवृत्ति वाली तरंगों का कर सकते हैं संचरण। आकाश तरंगों द्वारा बात की जाए तो ये अगर आवृत्ति बहुत अधिक हो गई है तो ये आयन मंडल को भेज देगी और ये आयन मंडल को भेज कर किस में चली जाएगी, आकाश में चली जाएगी। आकाश से जब ये परावर्तित होगी तो इस प्रकार जो तरंग संचरण कहलाता है वो क्या कहलाता है अपन का आकाश तरंग संचरण कहलाता है। तो यहाँ बात की जाए अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की, तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी परास की जो आवृत्तियां होती है वो आकाश तरंगों द्वारा संचरित की जाती है। अपना सही विकल्प है द। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।